जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जो कि डेली यहाँ पर जो क्लास चलाया जा रहा है तेजस सीरीज के तहत, जो होमवर्क से करवाया जा रहा है। और कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, आप लोग के द्वारा जो जवाब आया है बहुत ही अच्छा जवाब आया है। सभी लोग का, कुछ लोग गलत भी जवाब भेजे हैं और कुछ लोग का सही भी जवाब आया है। तो सही जवाब जिनका आया है, 5 व्यक्तियों का नाम लेना रहता है, तो 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा। तो क्वेश्चन जो था कल का, जो माय क्रिकेटिंग ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अजीत बाडेकर हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। और सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है, आज क्रिकेट का जितना भी क्वेश्चन जैसे बनता है मतलब लेखक के रूप में, उस सारा क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। तो क्रिकेट इज माय स्टाइल पुस्तक जो था वो कपिल देव के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत लोगों का जवाब जो है कपिल देव ही आया था। तो उनका वो क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्रिकेट इज माय स्टाइल पुस्तक जो है वो कपिल देव लिखे हैं। और एक और था इनका स्टेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से जो मतलब पुस्तक था, ये भी कपिल देव के द्वारा ही लिखा गया है। नो स्पिन पुस्तक जो है एक सीएन बॉर्न के द्वारा लिखा गया है। प्ले इट माय वे जो है वो सचिन तेंदुलकर ने लिखे हैं। बिलीव पुस्तक जो है ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। और टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक जो है वो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक जो है ये सौरभ गांगुली ने लिखे हैं। उसके बाद ए फेयरवेल टू क्रिकेट द आर्ट ऑफ द क्रिकेट जो है ये डोनाल्ड ब्रैडमैन के द्वारा लिखा गया है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हो जाएंगे। वनडे वंडर्स पुस्तक जो है ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया। और सन्नी डेज जो है ये आत्मकथा हो जाएगा, जो कि सुनील गावस्कर का ही आत्मकथा हो जाएगा। और उसके बाद 800 पुस्तक जो है 800 पुस्तक, इसका लेखक जो मुथैया मुरलीधरन हो जाएंगे, जो कि ये श्रीलंका के फास्ट गेंदबाज हो जाएंगे। उसके बाद स्पिनर थे, हाँ स्पिनर गेंदबाज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनब्रेकेबल पुस्तक जो था ये MC मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। और ये अंगेस्ट पुस्तक जो है अंगेस्ट पुस्तक जो था ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। और द रेस ऑफ द माई लाइफ ये पुस्तक जो है ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वाइड एंगल पुस्तक जो है ये आत्मकथा है, जो कि अनिल कुंबले का आत्मकथा हो जाएगा। उसके बाद 6 मशीन जो है ये पुस्तक जो लिखा गया था ये क्रिस गेल का हो जाएगा, और इनका भी आत्मकथा ही हो जाएगा। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सही जवाब जिनका आया है, पहला जवाब जो भेजे सुमन कुमार का जवाब आया है, जो कि समस्तीपुर से जवाब भेजे। उसके बाद श्वेता सुमन का जवाब खगड़िया से आया है। अमित कृष्णा का जवाब समस्तीपुर से आया है। मंजय कुमार का जवाब जो आया है एक समस्तीपुर से ही। और सूरज कुमार का जवाब एक आया है, जो कि दलसिंह सराय से जवाब भेजा। ये सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो क्लास जो होता है उसको देखते हैं। उसके बाद जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन का जवाब सही रूप से अपना कमेंट में डालते हैं और अपना नाम के साथ पूरा मतलब डालते रहते हैं कमेंट में, तो उन्हीं लोग का नाम लिया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में उसका जवाब दिया कीजिए, और वीडियो को पूरा से पूरा देखा करें, क्योंकि सभी लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ये साइंस का कुछ क्वेश्चन कम रहता है। तो पूरा अगर देखेंगे उनको तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पूरा क्लास देखने के बाद ही पता चलेगा किस में कमी है और कहाँ नहीं कमी है। तो पूरा क्लास जरूर देखिए। और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इसी के साथ, जो कि करंट अफेयर से शुरू हो जाएगा। बताइए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिंगोसैट प्रोब किसको का विकसित जो किया गया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये नासा और जक्सा दोनों मिलाकर के मतलब विकसित किया गया। नासा जो है किस देश की ये एजेंसियां हैं? अमेरिका के। और जक्सा कहाँ का है? जापान का हो जाएगा, ठीक है। नासा की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। 1969 जो है ना इसरो का स्थापना हुआ था। और नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन, ठीक है, बिल नेल्सन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लुपैक्स जो उपग्रह था इसको ये उपग्रह जो है इसको किस पर भेजा गया था? ये चंद्रमा पर भेजा गया था, ठीक है। चंद्रमा का मिशन हो जाएगा। और ये मिशन जो था वो किस के द्वारा भेजा गया था? ये इसरो और जाक्सा के द्वारा भेजा गया है। भारत और जापान के द्वारा भेजा गया। इसरो और जाक्सा ने मिलकर के भेजा है। और निसार उपग्रह जो है इसको किसने भेजा है? निसार को नासा और इसरो, ठीक है। भारत के द्वारा मतलब और अमेरिका के द्वारा भेजा गया, जो कि नासा और इसरो के द्वारा भेजा गया है। उसके बाद इनसेट उपग्रह जो था उसको किस यान से भेजा गया है? ये GSLV F-14 से भेजा गया है। F-14 से भेजा गया, अभी वर्तमान में ही भेजा गया है। और सूर्य के लिए जो भेजा गया आदित्य L1, ये किससे भेजा गया था? PSLV C57 से भेजा गया। और PSLV C58 से किसको भेजा गया है? एक्सपोसेट, ठीक है, एक्सपोसेट को भेजा गया है। और चंद्रयान 3 को किससे भेजा गया था? ठीक है, LV M3 M4 से भेजा गया था। आगे बताइए, हाल ही में प्रवासी प्रजाति सम्मेलन CMS COP14 का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ में आयोजन
आयोजन हुआ है? ये उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? समरकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी जो हो जाएगा समरकंद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ये CMS COP13 का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था? ये गांधीनगर में हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। और पहला जो हुआ था CMS COP फर्स्ट का, ये कहाँ हुआ था? ये बॉन में हुआ था, जर्मनी का बॉन में हुआ था। और कब हुआ था ये? 1985 में हुआ था। 1985 में कॉप फर्स्ट था ना, वो 95 में हुआ था। ये था जो ये CMS कॉप फर्स्ट जो था ना, इसका आयोजन जो 1985 में हुआ था, जर्मनी के द्वारा किया गया था। और कॉप फर्स्ट का आयोजन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, बर्लिन जर्मनी में किया गया था। और COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया है? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में आयोजन हुआ है। और COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में। COP 29 का आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान में हो जाएगा, जिसकी राजधानी बाकू हो जाएगा। बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत में एक बार COP का आयोजन जो किया गया था, कौन से क्रम का था वो? COP 8 का आयोजन हुआ था, जो कि कब हुआ था? ये 2002 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वाड बिल को अभी वर्तमान में किसने पारित किया है? अमेरिका के द्वारा पारित किया। क्वाड में कुल कितने देश होते हैं? 4। वो कौन कौन सा देश है क्वाड में? ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत हो जाएगा। और क्वाड का जो शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ, ये कहाँ में हुआ आयोजन हुआ है? क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2023 का हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और 2024 का जो आयोजन होगा वो भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जो है वापस दक्षिण अफ्रीका से आए थे, उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? ये 2002 से ही 3 से मनाया जाता है। और 2015 से जो है 26 नवंबर को जो मनाया जाता है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? ये भी 26 राष्ट्रीय के रूप में, राष्ट्रीय 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1 मई की जून है, 1 जून हो जाएगा, 1 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड बनी थी। आगे बताइए, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को। कब स्वतंत्रता मिला था अमेरिका को? 4 जुलाई 1776 को मिला था। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। बताइए, I2U2 जो है, इसमें कुल कितना देश शामिल है? 4 गो। कौन कौन सा देश शामिल है इसमें? इंडोनेशिया नहीं है। भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल हो जाएगा। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC हो जाएगा। ठीक है, बताइए, SCO का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? SCO 2001 में न हुआ है? एक था कि 2 था? नहीं, वो 99 दूसरा था। SCO का 2001 एक ही ना, एक ही में हुआ है। और SCO का नवीनतम देश जो अभी बना है, ये कौन से नंबर का बना है? 9वां देश बना है। और 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है। ठीक, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ठीक है, और नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वो कौन बना है? फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और नाटो की राजधानी, ये नाटो में जो नाटो का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, G20 का 21वां संघ जो बना है, ये कौन सा देश बना है? अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन बना। आगे बताइएगा, अगली पीढ़ी का H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया है वो किस देश के सहयोग से किया गया है? ठीक है, जापान का JAXA जो है वो इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और होन्शु द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी जापान, होन्शु, क्यूशु और एक और है होनियो करके द्वीप है, जो कि ये सभी द्वीप जो है वहीं पर है। हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? 6 अगस्त को मनाया था। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय। और फैटमैन जो गिरा था वो नागासाकी पर गिरा था। और बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन। ठीक है, हेनरी ट्रूमैन ने दिया था। आगे बताइएगा, IPL में सर्वाधिक महान टीम का कप्तान जो है वो किसे घोषित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को घोषित किया गया है। और ये SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। और महेंद्र सिंह का जर्सी को क्या कर दिया गया है अभी वर्तमान में? रिटायरमेंट कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया है? BCCI। ठीक है, BCCI के द्वारा कर दिया गया है। और कौन से नंबर का जर्सी था उनका? 7 नंबर। 0 नहीं था, सीधे 7 नंबर का था। 7 नंबर का जर्सी हो जाएगा। आगे बताइए, BCCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी हो जाएगा। कौन से नंबर के हैं? 38वें नंबर, 36वें नंबर के। और BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा,
विश्व पेंगोलिन दिवस जो है 2024 में कब मनाया गया है? 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी को मनाया गया है। बताइए 1000 साल पुराने सोमेनसाई महोत्सव की परंपरा को किसने समाप्त कर दिया है? ठीक है, जापान ने ही समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट कार्ड क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में हुआ था, 34 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास। भारतीय गवर्नर पहले कौन बने थे? सीडी देशमुख पहले बने थे, और ऑसबर्न स्मिथ जो थे वो सबसे पहले बने थे स्थापना के समय। भारतीय लगेगा तो वो हो जाएंगे, सीडी देशमुख हो जाएंगे। बताइए आरबीआई का जो मतलब किया गया था, क्या राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1949, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। एसबीआई का गठन कब हुआ है? 1955। एसबीआई का गठन होने से पहले ये किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसका गठन कब हुआ था? 1921। उससे पहले जो था 3 गो बैंक था, मद्रास, बॉम्बे और कर्नाटक, यही था। ठीक है, कर्नाटक, मद्रास और बॉम्बे, ये तीनों बैंक मिला करके इंपीरियल बैंक 1921 में किया गया था। उसके बाद 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। एसबीआई के वर्तमान में हेड कौन है अध्यक्ष के रूप में? ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। बताइए नबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के भी सामी अभी बने हैं, के भी सामी। और नबार्ड की स्थापना जो किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। आगे बताइए सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। बताइए बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो वो किसे मिला है? ये ओपेनहाइमर को दिया गया है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। और ओपेनहाइमर जो है किसके आविष्कारक करता थे? ठीक है, परमाणु बम के आविष्कारक, परमाणु बम के जनक के रूप में माना जाता है उनको। वही नाम पर ना फिल्म का भी बनाया गया है, उसी नाम पर। बताइए हाइड्रोजन बम बनाने का आविष्कार जो है वो किसने किए थे? एडवर्ड टेलर। ठीक है, और हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है और परमाणु बम जो है वो विखंडन पर हो जाएगा, और हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, सूर्य में जो ऊर्जा रहती है वो किस पर आधारित है? ये भी नाभिकीय संलयन पर ही है। और सूर्य में कौन कौन सी गैस का मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, आगे बताइए परमाणु भट्टी में जो मतलब भारी जल का उपयोग किया था किस लिए किया था? ठीक है, मंदक के रूप में किया। भारी जल की खोज कौन किए थे? यूरे और बाष्पन। इसका सूत्र क्या होता है भारी जल का? D2। और परमाणु संख्या कितना होता है इसका? भार परमाणु भार हो जाएगा 20 होता है। और सीधे जल, साधारण जल जो होता है उसका 18 होता है। बताइए बीपीसीएल ने किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? ठीक है, कोच्चि हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये केरल में हो जाएगा। ठीक, बताइए बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ को अभी वर्तमान में बनाया गया बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ठीक है, 41वां क्रम का रहा है स्थान। आगे जो है ये स्पार्क का जो दिया गया था होमवर्क, उसको लेते हैं। 57 से था ना। बताइए असहयोग आंदोलन को कब निलंबित कर दिया गया था? 1922 में कर दिया। किस कारण से किया गया था? चौरा चोरी हत्याकांड। चौरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और चौरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था इसे किस गवर्नर के समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और पटना का अधिवेशन जो हुआ था, एक बार पटना में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कब हुआ था? ये 1912 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आर.ए. माधोलकर। और 1922 का जो हुआ था गया में, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास, C.R. दास के द्वारा किया गया था। बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कहाँ में किए थे ये? बंगाल में किए थे। और कब किए थे? 1784। ठीक है, 1784 में किए थे। बताइए कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से हो जाएगा। और ये कब आया था कोठारी आयोग? 1964-66। ठीक है, 1964-66 में आया था। बताइए हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं। इसकी वकालत जो किए थे ये कौन से व्यक्ति किए थे? ठीक है, महात्मा गांधी नहीं किए थे। बताइए ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसके सिद्धांतों से संबंधित है। यह कौन सा संबंधित है? ठीक है, ज्ञान ही संबंधित हो जाएगा। संविधान का किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आधिकारिक भाषा हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी हुई है? 343 में हो जाएगा। बताइए एस्कॉर्बिक एसिड में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
मतलब कौन सा विटामिन पाया था, ठीक है। विटामिन सी, और विटामिन सी की खोज कौन किए थे? हॉलकट ने खोजे थे, ठीक है। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक ने किए थे। कब किए थे? 1911 में किए थे। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? मैकुलम। ए और बी दोनों का खोज किया गया था मैकुलम के द्वारा, और सी का खोज हॉलकट ने, और डी का खोज कौन किए थे? हॉपकिंस ने। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। बताइए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टैकोफेरॉल। और जनन शक्ति की क्षमता जो है कम होती है किसमें? विटामिन ई में ही कम ही आ जाती है, ठीक है। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हो जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में मतलब हो जाएंगे, और लेखक हो जाएंगे तो वो चाणक्य कौटिल्य ही लेखक हो जाएंगे, ठीक है। बताइए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, ठीक है। विटामिन के हो जाएगा। बताइएगा गुणसूत्र पर जीन की अवस्था जो होती है वो किस प्रकार की व्यवस्था होती है? एक रैखिक होती है, ठीक है। रैखिक अवस्था रहती है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? 8 होते हैं। कॉकरोच में हृदय की संख्या कितना होता है? 13। मनुष्य में हृदय की संख्या 4 चैम्बर होता है। मछली में 2 रहता है, ठीक है। और मगरमच्छ में कितना होता है? 4 रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त हो जाएंगे। आगे बताइए आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है वो किसके कारण से होता है? लावा के जमने के कारण होता है, ठीक है। मैग्मा या लावा के जमने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बताइए अवसादी चट्टान का मतलब अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? खनिज लवण, पेट्रोलियम और कोयला जो है ना, तो यही सब पाया जाता है। प्राकृतिक पेट्रोलियम भी पाया जाता है। पेट्रोल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए सार्वजनिक उपक्रम किसके स्वामित्व वाला संगठन है? ये सार्वजनिक उपक्रम जो होते हैं वो किसके संगठन के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, सरकार के संगठन में आते हैं। बताइए ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल के परिवर्तित करने पर कौन सा एंजाइम जो बनता है? ये जाइमेज बनता है। बताइए डायोड को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ये डिस्ट कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड से किस ओर की मतलब दिशा में धारा बहती है? एक ही दिशा में धारा बहती है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये कितना फीट ऊंचा है? 182 फीट ऊंचा हो 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा, 597 फीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसके डिजाइन करता कौन थे? राम बी सुतार, ठीक है। राम बी सुतार हो जाएगी। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताइए बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवान जिला में हुआ था, जीरादेई जगह था, ठीक है ना। सिवान जिला है और जीरादेई जगह हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार से दल जो सक्रिय हुआ था उस दल का क्या नाम था? सियाराम दल, ठीक है। सियाराम दल हो जाएगा। बिहार से 1942 में ये सक्रिय दल रहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होता है वो कितना मिलियन? ये 93 मिलियन मील होता है। 93 मिलियन मील होता है। और 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1 मील में 1600 किलोमीटर हो जाएगा। 1.6 1600 मीटर होता है। 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। 1.6 और 1600 मीटर होता है, ठीक है। बताइए रिएक्टर स्केल से किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। बताइए चंद्रयान 3 जो है ये किस दूर पर पहुंचा था? दक्षिण दूर पर पहुंचने वाला देश कौन बना है? मतलब कौन देश बना है? पहला देश बना है भारत, ठीक है, दक्षिण ध्रुव पर। और ऐसे चांद पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है, ठीक है। बताइए कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को कहा। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बताइए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1875 में किया गया था। और हिंदू मेला किसने संगठित किया था? ये नव गोपाल मित्रा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। बताइए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? पटना कॉलेज 1863 में हुआ था, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था 1863 में हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय जो है ना वो 1916 में गठित हुआ था। यूनिवर्सिटी 17 ये पटना कॉलेज 1863 ही दिया हुआ है। बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कब किए थे ये? 1913। कहाँ में किए थे? सैन फ्रांसिस्को। किस देश में है ये? अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा ऋतु प्रधान राग जो है ये इसका कौन सा व्यक्ति से संबंधित था? ये ऋतु प्रधान राग जो है ये कौन सा व्यक्ति संबंधित था?
ये मियाँ मल्हार से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, भात खंडे जी सितार की शिक्षा किससे संबंधित था? ये वल्लभ दास से हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतीय तैल चित्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? राजा रवि वर्मा को जाना, जो कि ये चित्रकारी संबंधित है। बोले लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास चित्रकार जो है वो चित्रकार किनके जीवन पर आधारित था? ये विसेंट वांग गोंग के जीवन पर आधारित था। सारा चित्रकारी पूछ दिया इसमें। बोले अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भारत में कहाँ लगाया जाता है? क्राफ्ट मेला ये हरियाणा में लगता है, हरियाणा में लगता है। और किकली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हरियाणा और पंजाब दोनों जगह पाई जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान। ठीक है, बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कौन किए थे? अलेक्जेंडर कमिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ स्थित है? देहरादून में है। सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। आगे बताइएगा, कला की नकल का विचार का टिप्पणी जो है वो किसने किया था? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के द्वारा किया गया था। प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो हो जाएगा। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात हो जाएंगे। ठीक है, बोले जहांगीर मैडोना की तस्वीर हाथ में पकड़े हुए यह चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर के समय में अबुल हसन ही चित्रकार थे, जो कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। मैडोना की तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए जहांगीर को दिखाया गया है। बोले धौलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, चट्टान से तराशा गया शिल्प मारा विजय जो है ये किस गुफा संबंधित है? अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। आगे बताइए, पार्वती ने लास्य नृत्य की शिक्षा किसको दिया था? ये उषा को दिया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कथक जो है ना वो उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बोले तांडव नृत्य जो है ये किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है, जो कि गुस्सा जाते हैं, गुस्सा में आते हैं तो तांडव करने लगते हैं। जट जटिन नृत्य जो है ये किस राज्य के द्वारा किया जाता है? बिहार का ही मुख्य हो जाएगा। मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और सिंधी छम जो है ये किस राज्य का नृत्य है? सिंधी छम ये सिक्किम का हो जाएगा। बोले पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक हो जाएगा। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम था? अच्छन महाराज। पंडित अच्छन महाराज हो जाएंगे। बताए भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो किस घराना संबंधित था? ये किराना घराना संबंधित था। ठीक है, बताए नंदीकेश्वर का अभिनव दर्पण किससे संबंधित था? ये नृत्य से संबंधित हो जाएगा। अगला जो है सारभूत तत्व जो है दिया गया था जून जुलाई 2018 का जो दिया गया था उसको लेकर के आए हैं। बोले भारतीय इतिहास में कौन सा वंश जो था वो पितृहंता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हर्यक वंश हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे हर्यक वंश के? नागदशक। ठीक है ना, नागदशक ही हो जाएंगे। क्या सर बोल रहे हैं? ठीक है, बताइए किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना किए थे? ठीक है, महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। महमूद गजनबी के किस राज कवि ने शाहनामा को लिखा था? ठीक है, फिरदौसी ने लिखा था। आगे बताइए कुमार संभवम किसके जन्म की कथा का वर्णन किया गया है? कार्तिकेय। कुमार संभवम के लेखक कौन थे? कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य जो है ये किसके अभिलेख से मिलता है? ये भानुगुप्त के अभिलेख जो था एरन अभिलेख उसी से मिलता है। ठीक है, राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा जो था वो कौन था? गोपाल हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता किस वर्ष चुना गया था? 1939 में चुना गया था। ठीक है, बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन बने थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में होने लगा था? ये 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था और 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले ही रहे थे। ठीक है, आगे बताइएगा
संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में बाहर किया गया था। किस अनुच्छेद में इसको रखा गया था? उसके बाद अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था, भाग 12 में रखा गया था। ठीक है। संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत को समाप्त किया गया था? धारा 17 या अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। और भाग कितना में है? भाग 3 कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका। भाग 3 जो है अमेरिका से लिया गया है। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण का संबंध किया गया है? 50। ठीक है। अनुच्छेद 50 में किया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। बताइए दल बदल विरोधी कानून जो है ये कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। जो कि कौन सा संशोधन हुआ था इसमें? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 को सदस्य को नामित किया जाता है। ठीक है। लोकसभा सदस्य द्वारा धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन के भीतर ही लौटाना पड़ता है। आगे बताइए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है ये कौन सी है? ये पनामा नहर हो जाएगा। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। 14 में हुआ है वो, 1854 में हुआ। सुएज नहर का हुआ था। 54 था कि 56 था? 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1869 में खोज किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। बताइए पीर पंजाल श्रेणी का बेरीनाग स्थल जो है, बेरीनाग स्थल से किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है। बताइए ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली जो है किस लिए प्रसिद्ध है? सोना की खान के लिए प्रचलित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा जो होती है उसको क्या कहा जाता है? हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगा। ठीक है। और एल नीनो जो है वो किस देश की जलधारा हो जाएगा? ये भी पेरू के तट के सहारे चलने वाली जलधारा हो जाएगी। आगे बताइएगा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते रहते हैं? ये बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी जो होता है इसी के कारण जो है ज़्यादातर यहाँ पर आते रहते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? बिहार में ही सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाया जाता है। बताइए उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा जो कराने वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। और भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? भारत का बोलिए कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। कर्मनाशा नदी जो है ना भारत का शोक के रूप में जाना जाता है। बंगाल का शोक जो हो जाएगा वो दामोदर नदी को कहा जाता है। बताइएगा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। बताइएगा गंगा सागर जो है वो कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में है और गंगा नदी के किनारे स्थित है। बताइए प्रोटीन का पाचन में कौन सा एंजाइम जो है सहायक होता है? ये ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। बताइए कांच का रंग जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? ये क्यूपरस लवण के कारण दिखाई, कॉपरस ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे का प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे कम होता है? बैगनी में होता है। सबसे कम बैगनी में होता है, सबसे अधिक होता है वो लाल में होता है। यहाँ अधिक ही लिखा हुआ था, लगता है आप रट के आ गए हैं। तो अधिक हो जाएगा लाल का और सबसे कम जो हो जाएगा वो बैगनी का हो जाएगा। ये प्रकीर्णन जो होता है ना तरंग दैर्घ्य के अनुसार जो होता है ना उसी के अनुसार इसको किया जाता है। बताइए मैट सेट उपग्रह जो है ये किस लिए मतलब किसके लिए उपग्रह है? ये मौसम संबंधी अनुमान को लगाने के लिए हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मॉर्फिन ये पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। पुष्प कली या कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में एड्स से मतलब क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। इसमें किसकी क्षमता घट जाती है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ना उसकी क्षमता जो है घट जाती है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए तंबाकू के पत्तू में कौन सा मतलब पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाया जाता है। जो कि किस थीम के साथ? तंबाकू नहीं चाहिए भोजन चाहिए। इसी थीम के साथ 2023 में 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। विनोद जी को शायद खाते हैं ये। चलिए आगे बताइएगा
बुद्धिवर्धक चलो है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो बनी है वहीं पर है। कहाँ स्थित है ये? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइकिलिंग का खेल जो परिसर होता है उसको क्या कहते हैं? वेलोड्रम। ठीक है, वेलोड्रम हो जाएगा। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में किया गया था? कनाडा। कब हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, 1930 में हुआ था। भारत कब भाग लिया था इसमें? 1934। दूसरा जो हुआ था उसमें भाग लिया था। आगे बताइए, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन तो कनाडा में हो ही गया था। खो खो खेल में कितने क्रॉस लाइन होते हैं? 8 गो क्रॉस लाइन होता है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिरोजाबाद जो है वो किस लिए प्रचलित है? कैंची चूरी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कैंची और चूरी के लिए प्रचलित है। पूछा था ये यूपी पुलिस अभी जो हुआ है उसमें। क्या कांच चूरी वही कह रहे हैं? कैंची कांच चूरी के लिए है। कांच चूरी है, कांच चूरी। कांच की चूरी जो होती है ना वही इसलिए प्रचलित। ठीक है, बोले माँ के दूध से निकलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी होता है। आगे बताइए, दुष्यंत जो है किस रचना का पात्र है? दुष्यंत अभिज्ञान शकुंतलम का हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास ही हो जाएंगे। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यू मैथमेटिक्स में किया जाता है सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, आगे बताइएगा, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा है, हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है? ये मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। ठीक है, बताइए सीएनजी गैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है? 80 से 90% होता है। ठीक है, बताइए रेलवे में आरएसी का मतलब क्या होता है? आरएसी रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब दूसरा अगर कैंसिल करेगा तो अगला को रिजर्व हो जाएगा। ठीक है ना, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है इसका फुल फॉर्म। बताइए पाकिस्तान के नामकरण का श्रेय जो है वो किसको जाता है? चौधरी रहमत अली को जाता है। ठीक है, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान को लिखा? बांग्लादेश। क्या नाम था उसका? अमार सुनार बंगला हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही स्वदेशी आंदोलन में इसी को गाया गया था। बताइए भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था ये? 1913 में दिया गया था। जो कि कब मिला? 1913 में किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। प्रथम जो मतलब वैज्ञानिक जो थे उनको कब मिला था? सीवी रमन को 1930 में दिया गया था। ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अफ्रीकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई है ना, 18 जुलाई को मनाते हैं। बताइए पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हो जाएंगे। सितार वादक पंडित रविशंकर हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा। बताइए ब्रिटिश भारत में किस नेता को भारतीय क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। किस नदी को जाह्नवी नदी कहा जाता है? गंगा नदी को ही जाह्नवी नदी के नाम से जाना जाता है। बताइए सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, बताइए सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ये रूस और तुर्की के बीच हुआ था। बताइए उदयपुर के किस रजवाड़े की अंतिम राजधानी जो थी उदयपुर के किस? ठीक है, मेवाड़ की राजधानी हो जाएगी। अब रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था एसपीडी का उसको देखते हैं। बताइएगा वेम्बले स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? वेम्बले स्टेडियम लंदन में। किस खेल के लिए प्रचलित है ये? फुटबॉल के लिए हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों में किसकी उपस्थिति ज्यादा रूप से रहती है? कैल्शियम फॉस्फेट का सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, पता चोल शासक जो था वो किस मत का संरक्षक माना जाता था? शैव मत। ठीक है, शैव मत का हो जाएगा। मतलब भारत में युद्ध टैंक जो है वो कहाँ बनाए जाते हैं? अवार्डी। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हमारी। आगे बताइए दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी को किसने लिखा है? बीएम कॉल। ठीक है, बीएम कॉल के द्वारा लिखा गया है। बताइए कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? मगहर में बनाई गई। ठीक है, मगहर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश का राज्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर, नीरी यही ना है।
हाँ नीरी। आगे बताइए, कवि प्रदीप जो थे उनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। और कवि प्रदीप जो है कौन से क्या लिखे थे? ये मेरे वतन के लोग। अरे मतलब लिखे जो थे ना, यही कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। आगे बताइए, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था? 1951। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली। कितना देशों ने भाग लिया था इसमें? 11 देशों में। इसका शुभंकर क्या रहा था? जंतर मंतर इसका शुभंकर रहा था, ठीक है ना, पहला वाला का। भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है, यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बताइए, गोवा को पुर्तगालियों से कब मतलब मुक्त किया गया था? 1961 में। गोवा राज्य के रूप में कब बना था आधिकारिक रूप से? 1987 में राज्य के रूप में बना था। बताइए, प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें कुल कितना राष्ट्रीय दल भाग लिया था? 14 को दल भाग लिया। कब हुआ था प्रथम लोकसभा चुनाव? 1951-52 हुआ था, ठीक है। बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 61 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? 127। राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 72 के तहत क्षमादान करते हैं, ठीक है। आगे दंडकारण्य अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, ठीक है, पंजाब प्रांत में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश का। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद, लेकिन लखनऊ में तो देता था इसका, ठीक है ना। किसान आंदोलन पहला तो लखनऊ में ही हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? राष्ट्रीय महिला फुटबॉल से हो जाएगा। और डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा। ये लखनऊ में ही हुआ था अखिल भारतीय, ये संबंध जो है फैजाबाद जो है ना वही बगल में है, लखनऊ का आसपास में होगा, इसलिए दे दिया है। बताइए, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च में। अंतर्राष्ट्रीय ना 15 है, 24 दिसंबर है। राष्ट्रीय जो है ना 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो है ना वो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, गजगामिनी फिल्म जो है इसके निर्देशक कौन रहे थे? M.F. हुसैन हो जाएंगे, जो कि M.F. हुसैन का संबंध किससे है? चित्रकारी से हो जाएगा। चित्रकारी भी है और फिल्म निर्देशक के रूप में भी काम करते थे। पता है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो कहाँ में होती है? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा में होती है। आगे बताइए, पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था पंचायती राज। 24 अप्रैल 93 में आया, 94 मतलब अधिनियम जो आया था 93 में आया था, 94 में इसको लागू किया गया था। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, मुगल सम्राट किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था। बताइए, क्रिकेट पिच की लंबाई जो होता है वो कितना गज होता है? 22 गज, और मीटर में हो जाएगा 20.12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, विदर्भ जो है किस राज्य का भाग है? महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद ने कौन सी पुस्तक लिखे हैं? द गोल। गोल जो है वो अपने मतलब आत्मकथा है उनका, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब लागू हुआ था 94 में, 93 में वो अधिनियम आया था, वही अधिनियम लिखा हुआ है। देखिए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 93 में लागू हो गया था पंचायती राज पहली बार। तो अब लुसेंट को लेकर के आया, लुसेंट का जो दिया गया था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, ये था ना 120 नंबर। बताइएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन जो था इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905। किसके समय में हुआ था ये? कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ICAR यानी कि कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1929 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ठीक है, नई दिल्ली में बनाया था। बताइए, धान का जन्म स्थली किसे माना जाता है? भारत और इंडोनेशिया को माना जाता है। और जौ का जन्म स्थली किसे माना जाता है? जौ चीन हो जाएगा। और अरहर का जन्म स्थली किसे माना जाता है? अफ्रीका को। गेहूं का मध्य एशिया। और रबर का जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील को माना जाता है, ठीक है। मसूर का उत्पादन जो होता था जन्मस्थली चीन को माना जाता है।
बताइए गन्ना का जो उत्पादन हुआ है जन्मस्थली कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है। आलू का उत्पादन कहाँ से हुआ है? पेरू से जन्मस्थली माना जाता है, वहीं से जन्म हुआ है इसका। बताइए चाय का जन्मस्थली कहाँ माना जाता है? चीन को ही माना जाता है, ठीक है। बताइए भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा भाग है? बृहद, लघु और मध्य, ठीक है। बृहद सिंचाई, लघु सिंचाई और मध्य सिंचाई हो जाएगा, 3 प्रकार के बांटा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंचाई के लिए कुआं से जो है वो कितना सिंचित भाग मतलब सिंचित किया था, कितना परसेंट सिंचित किया था? लगभग 56% हो जाएगा, 55.9 हो जाएगा, लगभग 56% हो जाएगा। और नहर से कितना परसेंट सिंचित किया था? 31.4। और तालाब से 6.1 हो जाएगा। और अन्य स्रोत जो है वो 6.6% किया जाता है। देश में सर्वाधिक नलकूप पंप सेट वाला राज्य कौन सा है? नलकूप और पंप सेट वाला राज्य तमिलनाडु है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट वाला राज्य जो है तमिलनाडु 18% है। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है जो कि 15% है। और केवल नलकूपों का सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? सघनता पूछेगा केवल नलकूप में तब हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई में प्रमुख साधन जो है ये क्या माना जाता है? तालाब। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। पहले दमन गंगा सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, दमन गंगा नदी पर ही बनाया गया है। और इस जलाशय जो गुजरात के बलसंड जिले में इसको स्थापित किया गया है। बोले दमन गंगा नदी जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए कहाँ में जाकर गिरती है? ठीक है, अरब सागर में गिरती है। गिरना परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये नासिक जिले में गिरना नदी पर ही बनाया गया है। मतलब पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पंबा नदी किस राज्य में स्थित है? ये केरल में हो जाएगा। टिहरी पन बिजली परियोजना जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? उत्तराखंड में। और भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। भागीरथी नदी और भिलंगना, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना दोनों के संगम पर स्थापित किया गया है। बताइए इंदिरा गांधी नहर को पानी जो है वो किस नदी से मिलता है? सतलज नदी से। स्वेज नदी थोड़े है, स्वेज नहर है, सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान आपको अलग चल गया है। बताइएगा सारण सिंचाई जो है परियोजना वो किस राज्य से संबंधित है? सारण सिंचाई ये बिहार से। और किस नदी पर ये बनाया गया है? गंडक पर बनाया गया है, गंडक पर। और गंडक का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है? सदानीरा प्राचीन हो जाएगा। नारायणी नेपाल में नाम है इसका, दूसरा नाम है नेपाल में इसे नारायणी के नाम है, प्राचीन सदानीरा हो जाएगा। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय जल जो है परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जल परियोजना जो है ना ये सारा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो किया था वो किस वर्ष किया था? जब वर्ल्ड कप जीता था 1983 में किया गया था, ठीक है। आगे तो भारत में खनिजों का सर्वेक्षण अन्वेषण का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जियोलॉजिकल हो जाएगा तो कोलकाता में हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर हो जाएगा, ठीक है, नागपुर में स्थित है। अगर कुछ प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद हो जाएगा। अगर धारवाड़ क्षेत्र जो है किस लिए प्रचलित है? खनिज उत्पादन के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये सारे राज्य जो है झारखंड आते हैं। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन जो हुआ था और प्राकृतिक गैस का जो स्थापना किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1956 में हुआ था। ONGC यही ना हुआ? ONGC जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है महेश बर्नवाल का जो दिया गया था ये NCERT का सार संग्रह जो दिया गया था ये सिविक्स था ना, पॉलिटी, चलिए ठीक है। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। बताइए किस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य जो दोनों कानून बनाते हैं? समवर्ती सूची पर बनाते हैं, ठीक है। केंद्र राज्य का संबंध जो है किस सूची में वर्णन किया गया है? 7वें में। 8वें में किसका वर्णन किया गया है? भाषा का किया गया है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों पर राज्य मन्नार समिति का गठन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1971 में किया गया था। राज्य मन्नार समिति ने मतलब इस पर
इसके द्वारा तमिलनाडु राज्य को सबसे पहले ये केंद्र राज्य संबंध के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या बोले? मन्नार खाड़ी भी तमिलनाडु में है, सही है। चलिए ठीक है, बताइए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1976 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। इसके तहत प्रविष्टि संख्या कितना को लोप किया गया था? प्रविष्टि संख्या 33 को लोप करके और केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करके इसे संघ सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। आगे बताइए 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1982 में हुआ था और इसमें प्रविष्टि संख्या 92 के ख में संशोधन किया गया था और अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के माल के परिशेषण पर कर को समाप्त कर दिया गया था। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? बताइए क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? ये संसदीय कानून के द्वारा किया जाता है। संसदीय कानून के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 263 में किया गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। बताइए रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कौन सा कर लगता है? राज्य कर लगाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए आयकर जो है ये कौन सा कर है? आयकर अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर है। सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1983 में हुआ था। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये अनुच्छेद 245 और 246 दोनों में किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है ना, दोनों अनुच्छेद 245-46 दोनों में, केंद्र में 45 और राज्य में 46 हो जाएगा। आगे बताइएगा समाचार पत्र के क्रय विक्रय को प्रकाशित जो करता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र। निगम कर जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? निगम कर। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत ही आता है। आयकर जो है ना वो संघ सूची के अंतर्गत ही आता है अप्रत्यक्ष कर के रूप में। बताइए सीमा शुल्क जो है वो किस कर का? ये भी संघ सूची के अंतर्गत ही आता है। यहाँ देना हो अप्रत्यक्ष किताब पर में छोड़ता है, यहाँ कुछ देना हो। आयकर जो है ना प्रत्यक्ष कर ही है और जीएसटी जो है ना वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, लागू होता है, अप्रत्यक्ष पर लागू होता है, वही ना करे। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी हो जाएगा। आयकर जो है ना वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, उसमें गलती दिए हुए था। चलिए आगे बताइएगा। अब हिस्ट्री जो है इतिहास लिया गया था लुसेंट का, करती है। बताइए मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन रहा था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि किसके समय जो किसका राजदूत बन के आया था? जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। कब आया था ये जहांगीर के समय में? 1609 में आया था। अप्रैल 1609 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। आगे बताइएगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अंग्रेज और डच के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ना वो हुआ था 1760 में हुआ था। वो किसके बीच हुआ था वांडीवास का? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। आगे बताइएगा डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ लगाई थी? मछलीपट्टनम में लगाई थी। और कब लगाई थी ये? 1605। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था। और वास्को डी गामा यही ना इसी बार आया था पहली बार। और दूसरी बार कब आया था? 1502। और तीसरी बार 1524 में आकर के मर ही गया, खत्म हो गया यहीं। बताइए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? 1602 में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है? 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1731 में हुआ था। बताइए पुर्तगाली अपनी व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ लगाई थी? कोच्चिन में। और डच कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। और अंग्रेज कहाँ लगाया था? अंग्रेज पहला 1611 मछलीपट्टनम में ही लगाया था। फ्रांसीसी सूरत में लगाया था। फ्रांसीसी लगाया था वो सूरत में लगाया था ना।
अंग्रेजी 1667 सबसे पहले लगाया था। अंग्रेज 1611 में पहली बार मछलीपट्टनम में ही लगाया था, दूसरी बार लगाया था ना वो सूरत में लगाया था। सूरत में पहले लगाया, मछलीपट्टनम उसको मान्यता मिला पहले। पहला 1605 में मछलीपट्टनम में ही लगाया था जो असफल हो गया था। 8 में भी लगाने का कोशिश किया था लेकिन वो भी असफल हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। सर टॉमस रो जो है वो किसके समय में ये राजदूत बनकर के आया था? जहांगीर। ये जहांगीर के समय में जेम्स प्रथम का ये राजदूत बन के और जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बताइएगा। ये शाहजहां का जो मूल नाम था वो नाम क्या था? खुर्रम नाम से जाना जाता। ठीक है, बताइए अंग्रेजों ने सुनहला फरमान जो है वो कब जारी किया था? 1632। ठीक है, गोल्डन फरमान जो जारी किया था 1632 ईस्वी में जारी किया था। आगे बताइए चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर किया गया 1639 में अंग्रेज ने फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर लिया गया और वहीं पर एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया गया था। इस कोठी का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? ये फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम पर पड़ा था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम पर पड़ा था। बताइए पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन और ब्रेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार किसके साथ विवाह हुआ था? ये चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। और दहेज में क्या मिला था इसको? ठीक है, दहेज में बम्बई मिला था इसको। उसके बाद ये वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था जो कि 10 पाउंड डॉलर में इसको कंपनी को दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया था ये। आगे बताइए अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय जो है सूरत से हटा करके कहाँ बनाया था? मुंबई में। कब बनाया था ये? 1687 में बनाया था। ठीक है, आगे बताइए बंगाल का शासक कौन था जो 1651 में अंग्रेजों के व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी? ठीक है, शाह शुजा दिया था। और इसकी अनुमति जो इस अनुमति को निशान कहा जाता था। निशान कहा जाता था। नहीं सुनते हैं? बताइए कोलकाता नगर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज चार्नोक। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी जो था वो किसके द्वारा सूरत में लगाया गया था? फ्रैंक कैरो। ठीक है, फ्रैंक कैरो के द्वारा ये सूरत में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1668 में लगाया गया था। ठीक है, 1668 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो किसके कब हुआ था? ठीक है, 1746 से 48 के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था यह। बताइए किस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त किया गया था? एला सापला की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था, 1748 में किया गया था। ठीक है, बताइए दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1749 से 54 तक के बीच में हुआ था। और इस समय इस युद्ध में फ्रांसीसी के गवर्नर जो था वो किसकी हार हो गई थी? डुप्ले की हार हो गई थी। ठीक है, और उसे वापस बुला लिया गया था। उसके जगह पर किसको भारत भेजा गया था? गोल्डू को भेजा गया था। गोडेहू को भारत भेजा गया था। आगे बताइए कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, और सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था उसी यही युद्ध का एक अंश रहा था। वे 56 से 63 रहा था ना, इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था। आगे बताइए 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में कौन सी लड़ाई लड़ी थी? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और फ्रांसीसी को इसमें क्या हुआ था? बुरी तरह से पराजय कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताइए अंग्रेजों ने पांडिचेरी से मतलब किसको छीन लिया था? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को मतलब किससे छीना था? फ्रांसीसियों से छीना था। और कब छीना था ये? 1761 वांडीवास युद्ध के बाद छीन लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक जो है संपन्न राज्य बना था, जिसमें मुर्शिद कुली खां जो थे वो क्या बने थे? वो स्वतंत्र शासक के रूप में बने थे, स्वतंत्र शासक बने थे। बताइए किसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हटाया था? ये मुर्शिद कुली खान ने ही हटाया था। ठीक है, अब बताइए गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था। बताइए भारत का स्वर्ग जो है वो किसी को कहा जाता था? मुर्शिद कुली खां के समय में भारत को स्वर्ग के रूप में किसको कहा गया था? ये बंगाल अलीवर्दी खां के समय में ही बंगाल को ये स्वर्ग के रूप में कहा गया था। बताइएगा
अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका दामाद था, जो कि ये कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला रहा था। मुझे काल कोठरी की घटना जो घटी थी वो कब घटी थी? 20 जून 1756 को घटा था। ठीक है, ब्लैक होल घटना इसी को कहा जाता है। ये हो गया, साइंस नहीं दिए, देन दीजिए, फैला देते हैं। बताइएगा कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? ये गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। बताइए कौन सा राज्य जो है सरकारी जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। 20 थे, 21 था, 21 अगस्त से। ठीक है, बताइएगा किस क्रिकेटर के को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो एसपीडी का थोड़ा साइंस भी देख लेते हैं। बोले सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग जो है ये कौन सा है? लाल हो जाएगा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? बैगनी में। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक है, बताइए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। किस कारण से दिखाई देता है? ये सूर्य के पराकिरणन के कारण जो है ना काला दिखाई देता है। बताइए समुद्र जल का नीला जो दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन, ये प्रकाश के पराकिरणन के कारण ही दिखाई देता है। और तारा किसके कारण टिमटिमाता है? ये अपवर्तन, तारा अपवर्तन के कारण टिमटिमाई देता है। ठीक है ना, टिमटिमाता है तारा। मतलब प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है वो किस दर्पण को माना गया है? समतल दर्पण को माना गया है। ठीक है, 2 समतल दर्पण समांतर दर्पण के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब में कितना बनता है? अनंत बनेगा। ठीक है, हवा का बुलबुला जो है जल में किस भांति की व्यवहार कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और दिखाई किसके कारण दिखाता है? दिखाई देता है उत्तल की तरह और कार्य करता है अवतल की तरह। ठीक है, हीटर का तार जो है किसका बना रहता है? नाइक्रोम का बना रहता है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होता है ये कौन सा गैस रहता है? अक्रिय गैस रहता है। ठीक है, बताइए वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन को छोड़कर सभी पाया जाता है। रेडॉन एकमात्र जो है नहीं पाया जाता है। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर फोटोग्राफी में फिक्सचर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। और फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। और एक और जो घास जो होता है ना उसमें भी पाया जाता है। पालक जो होता है ना पालक में भी पाया जाता है। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई जो होता है वो कितना किलोमीटर तक रहता है? 36,000 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, हीरा का चमकना किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण हो जाएगा। सूर्य में कौन सी ऊर्जा रहती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और छप्पर का उड़ना किसका सिद्धांत है? बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, अगला दूध का जो दूध में जो होता है ये किस बल के कारण ये दूध का मथने पर अपकेंद्रीय बल के कारण मथा जाता है। ठीक है, घी लग गया जाता है, मक्खन। ठीक है, बताइएगा मायोपिया का नाम क्या है? मायोपिया निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसको दूर किससे करते हैं? अवतल से करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया का नाम क्या होता है? दूर दृष्टि हो जाएगा, जिसको निवारण करते हैं उत्तल लेंस से किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन संलयन है और परमाणु बम जो हो जाएगा वो विखंडन पर कार्य करता है। मतलब नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त जो होता है वो किसका उपयोग किया जाता है? ये ट्रिगर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के रूप में किया जाता है, ट्रिगर के रूप में। मतलब द्रवावस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पारा हो जाएगा। और धातु कौन सा है? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा जो होता है उसको किससे मापा जाता है?
SI मात्रक होता है एम्पियर, आम मीटर में मापा जाता है, ठीक है ना। मापा जाता है। बताइए कार्य ऊर्जा जो है कैसी राशि है? अदिश राशि हो। बल त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। और संवेग कैसी राशि है? ये भी सदिश राशि हो जाएगा। तत्व का सबसे छोटा भाग जो है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। और यौगिक जो रहता है ना उसको कहा जाता है अणु कहा जाता है, ठीक है ना। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको अणु कहते हैं। पता है परमाणु के मौलिक कण जो है कौन कौन से होते हैं? 3 गो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J. थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, ठीक है, जेम्स चैडविक द्वारा। पता है इलेक्ट्रॉन जो है एक कैसा कण है? ये ऋणात्मक कण हो जाएगा, ऋणावेशिक कण हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए प्रोटॉन कैसा कण है? धनात्मक कण हो जाएगा। और न्यूट्रॉन जो है उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रथा को क्या कहते हैं? प्रणाली को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या कहते हैं? अवकरण कहा जाता है, ठीक है। और दोनों अभिक्रिया जिसमें होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आगे बताइए प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है वो किस पर होता है? एनोड पर होता है वैद्युत अपघटन में, ठीक है, ऑक्सीकरण। परमाणु के नाभिक की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? संभारिक कहा जाता है। द्रव्यमान समान होगा तो संभारिक, भार उसका समान हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कौन दिए थे? मोसले ने दिए थे। कब दिए थे ये? 1913 में दिए थे। और आवर्त सारणी का नियम कौन दिए थे? मेंडलीफ ने कब दिए थे? 1869 में दिया गया था, ठीक है। तो नॉन स्टिक बर्तन जो है वो किसके बने रहते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितना है? वर्ग पूछ रहे हैं, वर्ग 18 को हो जाएगा और आवर्त जो हो जाएगा वो 7 को हो जाएगा। वर्ग की संख्या ज्यादा होती है। बताइए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है, ठीक है। बताइए बर्तनों की कलाई करने पर इसमें मतलब किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है, ठीक है। आगे बताइए अब करंट अफेयर्स जो है उसको देख लेते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अभी वर्तमान में क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग, ठीक है, अस्मिता महिला लीग रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार को जीत लिया है? ये सिहान शौकत ने जीता है, सिहान शौकत। बताइए 84 में ग्रैंड मास्टर अभी वर्तमान में कौन बने हैं? आर वैसारी। 83 में कौन बने थे? आदित्य सामंत। और विपुल्ला परनीत जो थे वो कौन से नंबर के थे? 82 नंबर के बने थे। पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, चेस खिलाड़ी हो जाएंगे। मास्टरमाइंड पुस्तक भी लिखे हुए हैं। बताइए दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण जो है वो कहाँ में किया गया है? लद्दाख में किया गया है, ठीक है। और लकड़ी की नक्काशी कला का जीआई टैग मिला हुआ है, लद्दाख को ही दिया गया है, ठीक है। बताइए ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित जो अभी वर्तमान में कितने देशों को किया गया था? 6 गो देश। इसमें से कितना देश भाग लिया है? 5 को शामिल हुआ है। एक कौन सा देश नहीं शामिल हुआ है? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना नहीं शामिल हुआ है। बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? मुख्यमंत्री मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। आगे बताइएगा पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? ये पंजाब रहा है, ठीक है। आगे बताइए जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? ये इंदौर रहा है, ठीक है। भारतीय निशानेबाजी अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है, 25 मीटर में है। बताइए किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप को लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। और ये जीएसटी का चोरी करने से संबंधित है। जीएसटी चोरी करने के लिए रोक लगाने के लिए लगाया गया है, समझ रहे हैं ना।
बताइए फीडे विश्व चैंपियन कप 2023 का फाइनल जो है वो किसने जीत लिया है शतरंज का? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लेक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, नंद बाबा दूध मिशन किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दिया है? ये उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। और है कि क्वेश्चन बताइएगा किस देश के दृष्टिबाधित लोगों ने निशानेबाजी के उपकरण के लिए विकसित किया है? ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य में अंजो जिलों में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड को जीता है? किस शहर ने जीता है? इंदौर ने जीता है। सब कुछ में इंदौर ही जीत लिया है। स्वच्छता में सब कुछ में इंदौर आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ में दुनिया का पहला 100% इथेनॉल से कार चलाने का निर्णय लिया है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और इवन कार जो है वो कहाँ चला था? वही नई दिल्ली में ही चला था। और इवन जो मतलब भीड़ को सुरक्षित करने के लिए और ये क्या कहता है वायु जो प्रदूषित हुआ था उसके लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या बंद हो गया? बताइए लघु सिंचाई योजना में कौन सा शीर्ष पर अभी वर्तमान में राज रहा है? ये उत्तर प्रदेश ही रहा है। गीतिका श्रीवास्तव किस देश के भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? ये पाकिस्तान की बनी है। ठीक है, भूखमरी में पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? 102 नंबर का हो जाएगा। 102 हो जाएगा भूखमरी में और भारत 111 नंबर पर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? ये फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला ही। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पीसो। ठीक है, पीसो हो जाएगा। पेसो। अगला क्वेश्चन NCERT ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय को शामिल किया है? ये क्लास 7 में किया है। बताइए धौलपुर करेली बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्वीकृति मिला है? ये राजस्थान में दिया गया है। ठीक है, बताइए किस भारतीय क्रिकेट टीम का डोमेस्टिक मैचों में टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार जो है वो किस बैंक ने हासिल किया है? IDFC बैंक ने, IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको हासिल किया है। बताइए किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? कनाडा। ठीक है, चुकवा चावल का GI टैग किस राज्य को मिला है? असम को। और बासमती चावल का GI टैग किसे मिला है? ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और बसोली पेंटिंग का GI टैग ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ठीक है, GI टैग जो मिलता है वो किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? ये 1999 का अधिनियम जो है ना 1999 का है। पहली बार दिया कब गया था? 2004 में। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और 1999 का एक था, 1999 का एक था, 2004 में पहली बार दिया गया था। आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, आज का क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। लिस्बन जो है ये पुर्तगाल में स्थित है। और ये लिस्बन जो जगह है, नगर है, लिस्बन पुर्तगाल में स्थित है। ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। थैंक यू, धन्यवाद।